हेलो एंड व्हाट्सअप लर्नर। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट क्या होती है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है। तो आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? टू जनरेट हीट, टू स्टोर एनर्जी, टू प्रोवाइड लाइट, या फिर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक सेल का मेन काम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल कॉल्ड। इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और एक हो गया नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। विद्युत बल्ब का कौन सा भाग विद्युत धारा प्रभावित होने पर चमकता है? तो जैसे कि हमें पता है कि बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो कि ज्यादा गर्म होने के वजह से रेड कलर का हो जाता है और हमें वो ऐसा दिखता है कि वो ग्लो कर रहा है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलामेंट, जिसे हम रेसा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्विच यूज फॉर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में स्विच का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जैसे कि हम सब घर में स्विच यूज करते हैं और हमें पता है कि हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब, फैन ऑन हो जाते हैं, और अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो वो सारे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का मेन काम होता है सर्किट को पूरा करेगा या फिर उसको ब्रेक कर देगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। परिपथ को वो पूरा करेगा या फिर उसको तोड़ देगा। Which of the following material is a good conductor of electricity? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या है? तो गुड कंडक्टर वो होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो रबर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर नहीं सकता, वुड में भी करेगा नहीं, एंड प्लास्टिक में करेगा नहीं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होगा इसमें से? ग्लास। ग्लास इंसुलेटर है, बाकी सारे कंडक्टर है। What happens if the two terminals of an electric cell are connected directly without any resistance? The cell become hot and stop working. Correct answer is option number B. What is the purpose of the metallic base in a torch bulb? टर्च बल्ब में धातु के आधार का उद्देश्य क्या है? टू कनेक्ट टू पावर सोर्स, पावर सोर्स के साथ जोड़ना ही उसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल। विद्युत सेल में दो टर्मिनल क्यों होते हैं? टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रवाह की अनुमति देने के लिए दो टर्मिनल्स होते हैं। आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ अ बल्ब इज कनेक्टेड इन अ सर्किट एंड द स्विच इज ऑफ। यदि बल्ब को सर्किट में जोड़ा जाए और स्विच बंद हो तो क्या होगा? तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द बल्ब विल नॉट ग्लो। व्हाट डज अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट रिक्वायर। एक पूर्ण विद्युत परिपथ के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्युत परिपथ के लिए क्या आवश्यक? पहले एक पावर सोर्स चाहिए होगा एंड एक कंडक्टर चाहिए होगा, और लास्ट वन इज क्लोज स्विच, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होगा। Next question is what type of device is used to test if a material conducts electricity? किसी पदार्थ में विद्युत का संचालन होता है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? That is resistance tester. What do you call material that allow electric current to pass through them? हमने पढ़ा है कि वो मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल मटेरियल दैट डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, तो उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ फिलामेंट इन अ बल्ब? बल्ब में फिलामेंट की क्या भूमिका होती है? तो हमें पता है कि बल्ब में जो फिलामेंट होती है, जैसे ही उसमें करंट जाती है तो वो बल्ब हीट होने की वजह से ग्लो करने लगता है, और वो ग्लो करता है, इसका मतलब वो क्या करता है, एमिट करता है लाइट को। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, द एमिट लाइट, to emit light when heated. Next question is, what is the function of a reflector in a torch? Torch में reflector का क्या कार्य है? To direct light in a specific direction. Reflector क्या करेगा? जो प्रकाश आ रहा है उसको एक विशिष्ट दिशा में निर्देशित करता है। What cause a bulb to glow in a circuit? सर्किट में बल्ब के चमकने का क्या कारण है? बल्ब में चमकने का मेन कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तभी बल्ब ग्लो करेगा। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, विद्युत धारा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेटल टिप एट द बेस ऑफ अ बल्ब? बल्ब के आधार पर धातु की नोक का क्या कार्य है? तो टू एक्ट एज अ स्विच, टू कनेक्ट द बल्ब टू द सर्किट, टू प्रोटेक्ट द बल्ब, या फिर टू प्रोवाइड इंसुलेशन। तो बल्ब के आधार पे जो धातु की नोक होती है उसका मेन काम है बल्ब को सर्किट से जोड़ना, टू कनेक्ट द बल्ब टू द सर्किट, तभी इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो कर पाएगी। Our next question is, what happens if an insulator is used instead of a conductor in a circuit? यदि सर्किट में कंडक्टर की जगह इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? जैसे कि हमें पता है कि इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगा, और अगर हम सर्किट में इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो circuit will not work. Correct answer will be option number C. What should not be done when handling electrical appliance? बिजली के उपकरणों को संभालते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो जब हम बिजली का उपकरण यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल का यूज कर सकते हैं। हैंडलिंग अप्लाइंग विथ वेट हैंड, ये वाले नहीं कर सकते हैं। गीले हाथों से उपकरण का यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे करंट लगने की संभावना हो सकती है। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।